आज हम सभी लोग पवित्र और पावन सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली या अद्भुत कथा को श्रवण करने वाली, जो कि सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली बृहस्पतिवार के व्रत की कथा है। यदि हम सच्चे मन व निष्ठा भाव से रखकर कथा को श्रवण कर लेने मात्र से ही हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते। प्रिय भक्तगणों, कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। कथा को संपूर्ण सुनने का ही फल बताया गया है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते, यदि आप कथा को भी श्रवण कर लेते हैं किसी विषम परिस्थिति में, तो वह निश्चित है आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। परंतु यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत अवश्य करें। यदि विषम परिस्थिति है तब आप कथा जरूर सुनिए। एक प्रतापी राजा और दानी राजा अपना राज्य बड़े ही निष्ठा भाव से प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वह नित्य गरीबों, असहायों, ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे। यह बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी ना लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देने देती और ना ही भगवान का पूजन करती, ना करने देती, और राजा को भी दान देने से मना कर देती। एक दिन दैव संयोग से राजा शिकार खेलने गए थे, तो रानी अकेली महल में थे। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति को सत्कर्म करते हुए नहीं देख पाती। देखिए रानी की छोटी सी गलतियां किस प्रकार उसके जीवन में संकटों के बादल छा लेती। देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए ठहरने की व्यवस्था कराओ, गरीब कन्याओं के विवाह में लगवाओ। से और कई सारे काम हैं जिनको करने से तुम्हारी लोक परलोक में तुम्हारी कीर्ति फैले। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो बृहस्पतिवार को घर लेकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। देखिए भगवान बृहस्पति देव किस प्रकार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और इस प्रकार के भक्त केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लोग छोटा कार्य करूँगा तो लोग हमें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा इधर प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, मेरी बड़ी बहन पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उनके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि हमारा गुजर बसर चल जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन दैव संयोग से गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। कोई उत्तर ना दिया। तब दासी कोई उत्तर ना पाकर वह लौट आई। ऐसा कर रानी को सारा वृतांत कह सुनाया। तब रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए कहा कि हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। जब कथा संपूर्ण हो गई तब रानी की बहन ने सोचा कि हमारी बहन की दासी आई थी, क्या कारण था। तब वह अपने बहन के घर गई और बृहस्पतिवार अपने बहन के घर गई और सारा वृत्तांत बताया कि
उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ और कथा श्रवण करती हूँ। जब तक कथा श्रवण की जाती है, पूजन किया जाता है, तब तक ना बोला जाता है ना उठा जाता है। कहो दासी क्यों गई? रानी बोली, तुमसे क्या छुपाऊँ, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर दासी जब घर में गई तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक डिब्बा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी है। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो किया करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे हम व्रत की सारी विधि को पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में उसने बताया। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान श्री हरि विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना होता है और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन भी करें। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। और व्रत की सारी विधियां पूछकर विधान जब पूछ लिया, तब रानी की बहन अपने घर को चली आई सारी विधि बताकर। 7 दिन के बाद जब गुरु आया तो रानी अपनी दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे उसने केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाया, पूजन किया। परंतु बात यहाँ अटक गई कि बहन ने बताया था कि पीला भोजन किया जाता है, परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, वे सब लोग इसी बात के लिए चिंतित थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर धन, संपत्ति, वैभव, सुख आ गया, परंतु दासी पहली की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यहाँ धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे को भोजन, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर का यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांट कर उसे ग्रहण करना। एक दिन दुखी होकर जंगल में नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसी निर्जन वन में भगवान बृहस्पति देव एक साधु के वेश में प्रकट हुए और लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ पांव जोड़कर उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, जिससे कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति आपको प्रदान कर देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उससे प्रसाद बनवाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए और बोले, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभो,
मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं होता कि मेरा गुजारा चल जाए। आप तो इतनी सामग्री लाकर पूजन करने के लिए कह रहे हैं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर ला सके। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दूना धन अवश्य प्राप्त होगा। तुमसे भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। इधर इतना ही कहकर भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह शुभ दिन बृहस्पतिवार का आ ही गया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर की तरफ गया। उस दिन उसे बृहस्पति देव के कहे अनुसार कई गुना धन प्राप्त हुआ और उसके सभी क्लेश जो है चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा कर दी कि जिसके यहाँ भी आग जलेगी अर्थात भोजन बनाया जाएगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति भोजन ना बनावे चलकर महाराज के यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो ना माने उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए लग गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद गया। इसलिए राजा ने उसको अपने घर लिवा ले गए और जाकर भोजन करा दिया। तो रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगी हुई हार पर पड़ी तो वह हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों ने को बुलाकर उनको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पुण्य जन्म के कारण हमें ऐसी यातनाएं प्राप्त हो रही हैं। उसी समय बृहस्पति देव को याद करते हुए जो जंगल में मिले थे, तत्काल बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हुई। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, रे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसने 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को पकड़ा है, कारागार में बंद किया है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी, अगर तू ऐसा नहीं करता तो तेरा संपूर्ण राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर जा देखा तो वहां पर हार टंगा हुआ था और उन्होंने लकड़हारे से क्षमा याचना मांगी और सुंदर वस्त्र देकर विदा कर दिया। बृहस्पतिवार देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने घर को चला। कृष्णा, राधे राधे।